खुशी, हाँ भाभी। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं। बोलो खुशी। अरे खुशी, हाँ कहाँ जा रही हो इतने सारे कपड़े लेकर? वो भाभी, बहुत दिनों से सोच रही थी कपड़े धोना है, पर टाइम ही नहीं मिलता। आज जब टाइम मिला तो सोचा धो ही लेती। अरे हाँ, मेरे भी बहुत सारे कपड़े हैं। मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि बाद में धो लूँगी, पर टाइम ही नहीं मिलता। सोचा खाना बनाने के बाद धो लूँगी। तो भाभी आप एक काम करो, मुझे दे दो, मैं धो दूँगी। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे कपड़े क्यों धोगे? अरे कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं वैसे भी इतने सारे कपड़े धो रही हूँ। आप दे दो, आपका भी दे दो। अच्छा ठीक है, रुको। हाँ। ये लो, ठीक है। अरे खुशी, हाँ भाभी। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं। बोलो खुशी। वो भाभी, मम्मी जी ने कहा है कि गाजर का हलवा बनाने के लिए, और मुझे तो बनाना ही नहीं आता। तो मैं यही सोच रही थी कि अभी नहीं बनाया तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी ना, हाँ, इसीलिए। तुम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई हो। अगर तुमने नहीं बनाया तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी। भाभी अभी मैं क्या करूँ? ना हो ना, मैं बना कर दूंगी। सच में? हाँ, जब मेरी भी पहली शादी हुई थी, मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता था। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे सब कुछ सिखा कर दिया। अब मैं भी तुम्हें सिखाऊंगी। ठीक है, चलो। चल। हाँ पापा, ठीक है पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है पापा। पापा मैं रखती हूँ। क्या करूँ मैं? भाभी क्या हुआ? मत पूछो खुशी, घर पे माँ बीमार है, पापा अकेले ये सब नहीं संभाल पा रहे, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। अब तुम्हारे भैया का भी तो रोज़ ऑफिस होता है, और बंटी का भी तो सामने एग्ज़ाम है ना। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाभी मैं हूं ना, आप चली जाओ, मैं घर का सब संभाल लूंगी, ठीक है? अब बिल्कुल भी टेंशन मत करो, अब जाओ। पर खुशी, तुम अकेले ये सब कैसे संभालोगी? मैंने कहा ना, ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी। अब चले जाओ, घर पे माँ बीमार है ना, आपको जाना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाभी? ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। चलो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? माँ पहले से तो बहुत ठीक है, अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ख्याल रखना। मौसी जी, ये लीजिए चाय। अरे बेटा, इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? मौसी जी, एक कप चाय बनाने में कैसे तकलीफ? लीजिए। थैंक यू बेटा। खुशी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ भाभी, मैं भी ठीक हूँ। दवाई टाइम पर ले रही हो ना? जल्दी ठीक होना है लेकिन। हाँ। अच्छा मौसी जी, आप दोनों बात करो, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। बेटा, तुम्हारी जेठानी तो बहुत अच्छी है, बस ऐसे ही मिलजुल के रहना, ठीक हाँ है? माँ, भाभी बहुत अच्छी है। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ ना, हाँ। वो तब से खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम करती है। वो बहुत अच्छी है माँ, मेरी हर काम में मदद करती है। हाँ बेटा। भगवान करे भाभी जैसी जेठानी सबको मिले। तुम दोनों की बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। ठीक है बेटा, तो फिर मैं निकलती हूँ, बहुत दूर जाना होगा ना? हाँ माँ, पर आप ऐसे बिना खाए कैसे जाओगी? इतना दूर जाना है आपको। नहीं बेटा, आज नहीं, किसी और दिन। वैसे भी तुम भी बीमार हो, तुम्हारी जेठानी को और तकलीफ कैसे दूँ? मौसी जी, हाँ बेटा। चलिए आप खाना खा लीजिए। हाँ अरे बेटा, ये सब। मौसी जी, आप इतनी दूर जाने वाली हो, आपको खाली पेट जाने कैसे दूँ? हाँ माँ, जाओ आप खाना खा लो। और वैसे भी छोटी बेटी से ज़्यादा बड़ी बेटी की ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, और मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। हाँ बेटा। चलिए खाना खा लीजिए। खुशी, हम दोनों एक साथ खा लेंगे बाद में, ठीक है? खुशी, हाँ भाभी। चलो हम खाना खा लेते, ठीक है? अच्छा भाभी सुनो ना, हाँ। वो थैंक यू सो मच। क्यों? आज के लिए मैं बीमार हूँ और आपने मेरी माँ का कितना ख्याल रखा। अरे पागल,
तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है ना। और तुम भूल गई, जब मैं घर गई थी तुमने ही तो सारा घर संभाला था। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, खाना खा लेते, ठीक है?